दोस्तों ये है यूपीएससी 2023 सीएसई का पेपर जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। आइए पहले हम इसका राष्ट्रपति के निर्वाचन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रक्रिया यूज होती है उसको एकल संक्रमण नियमन प्रणाली कहा जाता है। इसमें सभी राज्य के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं, साथ ही साथ लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सांसद भी भाग लेते हैं और दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभा सदस्य भी भाग लेते हैं। आलोचना क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव है और पक्ष में इसके तर्क दिए गए हैं कि नाममात्र का कार्यकारी है तो इतनी खर्चीली व्यवस्था लागू करने की जरूरत नहीं है। चुनाव का विवाद अगर होता है राष्ट्रपति से संबंधित तो उच्चतम न्यायालय ही अंतिम निर्णय लेता है। योग्यता क्या है? राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल आयु होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए, लोकसभा सदस्य के लिए अहर्य होने चाहिए, यानी कि लोकसभा की सदस्य के लिए जो भी योग्यता है वो होनी चाहिए उसमें। ठीक, 15,000 की जमानत राशि जमा करनी चाहिए उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और साथ ही साथ अगर ये 1/6 से कम मत प्राप्त करता है तो उसकी जब्त हो जाती है जो 15,000 है। उसके बाद 50 प्रस्तावक होने चाहिए, प्रसाद अनुमोदक होने चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति की शक्ति क्या होती है? विधायी शक्ति क्या होती है? अध्यादेश शक्ति होती है अनुच्छेद 123 के साथ ही। दूसरा है सभी विधेयक अधिनियम तभी बनते हैं जब राष्ट्रपति उन पर सिग्नेचर करते हैं। फिर 12 सदस्य राज्यपाल में मनोनीत, राज्यसभा में मनोनीत करता है राष्ट्रपति, 2 आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। संसद के सत्र आहूत करता है, सत्रावसान कर सकता है, विघटित कर सकता है और स्थगित कर सकता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, और लंबे समय के लिए सिर्फ लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है। प्रतिवर्ष संसद की प्रथम अधिवेशन जो होता है उसको संबोधित करता है राष्ट्रपति। कार्यकारी शक्ति क्या है राष्ट्रपति जी के? प्रधानमंत्री व मंत्री पश्चात पर्यंत रहते हैं राष्ट्रपति के। चुनाव आयुक्तों और संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि की नियुक्ति करता है, साथ ही साथ नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करता है। विधेयकों पर अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होते हैं, हमने पहले बताया था ऊपर। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ठीक है, शेड्यूल एरिया। अंतर्राज्यीय परिषद नियुक्त करता है राज्यों के बीच मध्यस्थता के लिए। उसके बाद है विधायी शक्ति राष्ट्रपति क्या होती है? धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लेके आया जा सकता है, यानी पहले राष्ट्रपति बताना पड़ेगा कि ये धन विधेयक है, राष्ट्रपति बोलेंगे, उसके बाद ही प्रस्तुत होता है कि ये धन विधेयक लागू होगा नहीं होगा। ठीक, प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं, इसलिए राज्यों और केंद्र के बीच में जो राजस्व बंटवारा है उसके लिए टैक्स वगैरह के लिए बजट प्रस्तुत करते हैं प्रत्येक वर्ष। अनुमोदन की मांग है तो, और ये जो बजट होता है वो वित्त आयोग या वित्त मंत्री जो होते हैं हमारे, जैसे कैबिनेट में सीतारमण वो तैयार करते हैं, लेकिन जो प्रस्तुत करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। अनुमोदन की मांग हेतु सिफारिश आवश्यक होती है, अगर राष्ट्रपति सिफारिश करेंगे तभी अनुदान हो सकता है। आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय अग्रिम भुगतान ये राष्ट्रपति की अनुमति से होता है। उसके बाद न्यायिक शक्ति क्या होती है? मुख्य न्यायाधीशों जो भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश ये नियुक्ति करते हैं, ठीक, और जो शपथ वगैरह होते हैं वो उच्च न्यायालय की राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति किसी मामले पे, लेकिन ये सलाह जो होती है वो बाध्यकारी नहीं होती राष्ट्रपति की। क्षमादान शक्तियाँ ये अनुच्छेद 72 के अनुसार होती है। क्षमा दे सकते हैं, 5 प्रकार की होती है क्षमा दे सकते हैं, यानी कि एकदम माफ़ी कर दिया, ठीक। लघुकरण यानी कि अगर किसी को उम्र कैद दे रखी है, अगर किसी को फांसी की सजा है तो उसे उम्र कैद में बदल देते हैं। और जो परिहार होता है ये होता है लघुकरण, यानी कि अगर 10 साल की सजा है तो उसको 5 साल की करती है। विराम यानी कि कोई विशेष अवस्था आगे किसी की, जैसे कि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसकी जो उसकी सजा है उसको खत्म कर देते हैं। और प्रविलंबन होता है, कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं, जैसे कि फांसी के समय मृत्युदंड जो होता है उसको रोकने के लिए। कूटनीति जो भी अंतर्राष्ट्रीय कार्य होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, जो भी संध्या होती है राष्ट्रपति के नाम से होती है। फिर सैन्य प्रमुख होता है, आप सब जानते हैं, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, प्रमुखों की नियुक्ति भी यही करते हैं। युद्ध प्रारंभ होगा, समाप्त होगा, ये घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 अनुच्छेद के अंतर्गत, 356 और 365 के टाइम पे राष्ट्रपति या इसको राज्य आपातकाल भी कहते हैं, और 360 अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित करता है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार अभी तक हो चुका है आज़ादी के बाद से। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन था उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, तो उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।